नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़की पार्किंग में अपनी बाइक पार्क करती है और हिजाब में मलबूस वो लड़की यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए एक हजूम को देखकर नारा तकबीर की सदाएं बुलंद कर देती है। जबकि वो हजूम जो बहुत सारे लड़कों पर और आदमियों पर मुश्तमिल है, वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ये मंज़र इंडिया की रियासत कर्नाटका का है, जहाँ पर हिजाब के मामले में बहुत सी तंजीमें सरगर्म हैं कि हिजाब को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और किसी भी तालीमी इदारे में नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ वो मुसलमान ख़वातीन जो हिजाब के हक़ में हैं, वो भी इसके लिए एहतजाज कर रही हैं। अगर मामला देखा जाए तो ये इंतहाई सादा मामला है, लेकिन इस सादा मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। किसी भी सेकुलर रियासत में या किसी भी लिबरल मुआशरे में ड्रेस कोड का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि ड्रेस कोड किसी भी इंसान का अपना ज़ाती हक है और वो इसको इस्तेमाल करने का पूरा शरई और पूरा कानूनी हक रखता है। अगर हम देखा जाए तो हमारे मुआशरे में, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर भी मुकम्मल आज़ादी है लिबास के मामले में। लिबास के मामले में कभी भी किसी ने किसी को रोका या टोका नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एक किस्म की जंग रूनुमा हो गई है। बहुत सारे लिबरल हजरात जो इस मामले में कूद पड़े हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुस्लिम इस तरह का एक्ट करता तो हमारे मुसलमान भाइयों का क्या रवैया होता या क्या रद्द अमल होता। जबकि दूसरी तरफ उस लड़की के साथ जो मामला पेश आया, उस मामले पर हमारे यहाँ जो लिबरल तबका है, हमारे यहाँ जो आज़ादाना सोच रखने वाला तबका है, वो यहाँ भाई तंग नज़री का मुजाहरा कर रहा है। माज़रत के साथ, अगर आप जीन्स और शर्ट को प्रमोट करते हैं, अगर आप जीन्स और शर्ट पहनने वाली लड़की के हक में उसकी साइड लेते हुए उसके मुकाबल में आने वाली जितनी भी कुव्वतें या जितने भी अल्फाज या शब्द उसके खिलाफ बोले जाते हैं, अगर आप उसके मुकाबले भी खड़े हो जाते हैं, तो बराए मेहरबानी इस मामले में भी इस लड़की के हक में खड़े हो जाएं। क्योंकि लिबास पहनना हर एक का अपना हक है, वो कोई भी लिबास पहन सकता है। वो बेशक अपना चेहरा छुपाए, अपना चेहरा ना छुपाए, इस मामले में कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, एक तरफ वो आप जितने भी हमारे लिबरल हजरात हैं या सेकुलर हजरात हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि भारत जो है वो सेकुलर रियासत है। तो अगर सेकुलर रियासत है तो सेकुलर रियासत में किसी के लिबास के ऊपर क्यों उंगली उठाई जा रही है, या किसी के लिबास की वजह से किसी को जज क्यों किया जा रहा है। मैं ये दोनों पॉइंट्स को रखूंगा कि अगर कोई लड़की जीन्स पहनती है या शर्ट पहनती है तो उसको भी हम जज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई लड़की हिजाब कर रही है तो उसको भी हम जज नहीं कर सकते। ये मामला सिर्फ लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी होना चाहिए कि अगर लड़के भी किसी किस्म की ड्रेसिंग जो लोगों को मायूब लगे, जो लोगों को लगे ये अनएथिकल है, मेरे ख्याल से वो उसका ज़ाती मामला है। इसलिए लिबास के मामले में किसी को टारगेट करना या लिबास के मामले में एक मजमूई सोच देने की कोशिश करना या मजमूई तासुर देने की कोशिश करना, ये सरासर ज़्यादती है। अगर उस लड़की ने हिजाब पहनकर अपने मौक़िफ़ की या अपने एहतजाज की सूरत में वो सामने खड़ी हुई है या डटी है, सादा अल्फाज में कहेंगे तो उसका वो राइट है, उसका वो हक है और हमें उस हक की कदर करनी चाहिए। अगर अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं जी, एक हजूम वो भी था जो मिशाल खान पर टूट पड़ा, एक हजूम वो भी था जो प्रियंका कुमारा पर टूट पड़ा, और वही हजूम जो है वो उस लड़की के हक में आवाज़ें बुलंद कर रहा है, देखिए हम उस हजूम के भी खिलाफ हैं जो प्रियंका कुमारा के खिलाफ हजूम इकट्ठा हुआ, जो अफसोसनाक तौर पर जिसने मिशाल खान को कत्ल किया, अफसोसनाक खान पे जिन्होंने मज़हब के नाम पर लोगों को कत्ल किया या किसी के ख्यालात और अकायद की वजह से किसी को कत्ल किया, उसके भी खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो खंदा पेशानी के साथ, बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ इस मौक़िफ़ को और उस लड़की के इस बयानिए को और उस लड़की के इस एक्ट को सपोर्ट करनी चाहिए और उसके हक में हमें जो है वो आना चाहिए। और ये कतई तौर पे आप ये भूल जाएं कि उसका मज़हब क्या है, या वो उसने शरई तौर पर लिबास पहना है या उसने दीनी तौर पर लिबास पहना है, ये उस एक अलग मामला है। लेकिन अगर
بنیادی طور پر اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو یہ اس کا حق ہے، اور وہ جو مرضی پہنے اور وہ جس طرح مرضی پہن کر باہر نکلے۔ ہمیں اس طرح اپنی پوری سوسائٹی میں اگر آپ برداشت کا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ برداشت، عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر برداشت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی نجی اور پرائیویٹ معاملات کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو لباس کی وجہ سے یا کسی کی اقدار کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کریں۔ تو جتنے بھی ہمارے یہاں پر آزادانہ سوچ رکھنے والے دوست ہیں، ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ بھائی آپ اس چیز سے نکل آئے کہ اگر یہ یہاں پر ہوتا، اگر یہ یہاں پر ہوگا تو تب دیکھا جائے گا۔ اگر جو انڈیا میں ہوا، جو بھارت میں ہوا، وہ دنیا کی کسی بھی ملک میں ہوتا یا دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوتا، ہم نے اس کو سپورٹ کرنی تھی اور ہمیں اس پر سپورٹ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔